तो सूरज की मम्मी सूरज को और रानी को घर से भगा दी है। और जब से सूरज भाग के गई हैं दोस्तों, अभी तक कुछ पता नहीं चला है कहाँ सूरज रानी को लेके छुपे हैं। और दोस्तों साथ में पवन भी हैं, वही सब कुछ पवन में करा रहा है दोस्तों। और दोस्तों ये पवनवा नहीं सूरज का सग भाई है, नहीं नात रिश्तेदार है, ना ही गाँव का है। फिर भी सूरज पवन के कहने पे इतना सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों। और प्रीति को छोड़ के भाग गए हैं। प्रीति सूरज में पाने के लिए दोस्तों, प्रीति सूरज के घर पे गई थी। लेकिन दोस्तों सूरज और जो सूरज की वो प्रीति की सौतन है रानी, प्रीति के साथ कल दोपहर में बहुत ज़्यादा मारपीट की है दोस्तों। मारपीट करने के बाद घर से भाग गए। कहाँ गए अभी तक किसी को पता नहीं चल रहा है दोस्तों। वहीं प्रीति रो रो के बेहोश हो जा रही है, लेकिन प्रीति का दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। कुछ लोगों को, कुछ लोग तो जो कहते हैं ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, वो कहावत कहा गया है। तो ही कुछ लोग करते हैं दोस्तों उसी तरीके से। ये जो प्रीति के साथ में रह के काम करती थी, प्रीति उनका सपोर्ट करी अपना बहन समझ के, आज वही लोग प्रीति के बारे में इतना उल्टा सीधा वीडियो बना रही हैं, इतना उल्टा सीधा बोल रही हैं दोस्तों। वो लोग कह रही हैं कि प्रीति के साथ ऐसा कुछ नहीं है, प्रीति नाटक कर रही है, प्रीति पैसा के लिए, प्रीति व्यूज के लिए सब कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप लोग बताइए, प्रीति 3 दिन से नहीं कुछ खाई नहीं पी, सूरज के घर पे जाके इतना मार खा रही हैं दोस्तों। वो भी 4 लोग मिलके प्रीति को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं दोस्तों। प्रीति की सौतन सूरज, सूरज की मम्मी, पवन, सब लोग मिल के प्रीति को कहीं मार रहे हैं, कहीं घसीट रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, प्रीति को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उनके माँ बाप को भी दोस्तों मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि पवन कौन होता है। जब ये प्रीति का भाई जाते हैं तो पवन मारपीट करने लगते हैं। किस हक से पवन प्रीति के भाई के ऊपर हाथ उठा रहे हैं दोस्तों। प्रीति तो टॉर्चर हो रही है दोस्तों, लेकिन साथ साथ में उनका भाई को भी मारा जा रहा है। उनके भाई को क्यों पवन मार रहे हैं, क्यों पवन को कौन इतना अधिकार दिया है मारने पीटने का। प्रीति को तो बोल ही रहे हैं, उनके भाई को भी मारे हैं दोस्तों। 2 दिन प्रीति का भाई गए, प्रीति के भाई के साथ ये पवन मारपीट किए, उनका भाई चले आए। लेकिन दोस्तों सूरज की मम्मी को लग रहा है ना कि सूरज घर से भाग जाएंगे तो प्रीति 2 दिन 4 दिन इंतज़ार करेगी, उसके बाद ये यहाँ से चल जाएगी दोस्तों। अभी तक तो प्रीति का आज वीडियो नहीं आया है, प्रीति कहाँ है। लेकिन प्रीति इतना आसानी से सूरज को नहीं छोड़ेगी दोस्तों। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन, 1 महीना, कितना दिन रानी को लेके भागेंगे, कितना दिन भाग के छुपेंगे दोस्तों। प्रीति खोजेगी, प्रीति पीछा करेगी, प्रीति इतना आसानी से नहीं छोड़ेगी जितना सूरज की मम्मी सोच रही हैं कि प्रीति भाग जाएगी, तो प्रीति नहीं भागेगी। तो दोस्तों वहीं कुछ लोगों को मजाक लग रहा है और कुछ लोग तो प्रीति के दर्द को समझ रहे हैं। जो लोग का प्रीति अपना बहन समझ के सपोर्ट करी, वही लोग प्रीति को आज गलत समझ रहे हैं। वही लोग प्रीति के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। और जो उनके सब्सक्राइबर लोग हैं, प्रीति को चाहने वाले हैं, वो लोग दोस्तों अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि प्रीति के साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों हमारे पति जी भी वीडियो देखे थे तो उनको भी लग रहा है कि ये लोग का नाटक है। लेकिन पहले का वीडियो देखे थे तो लग रहा कि नाटक है, लेकिन 2-3 दिन से जब से प्रीति सूरज के घर पे जाके जिद कर रही है, और दोस्तों जब प्रीति घर पे गई सूरज के, तो वही सूरज की मम्मी प्रीति को लॉक लगा दी। प्रीति की मम्मी को लगा कि प्रीति को ऐसा लॉक लगा दूंगी, प्रीति को ऐसा मारूंगी पीटूंगी तो प्रीति भाग जाएगी। प्रीति भागेगी नहीं, प्रीति कोर्ट तक जाएगी, प्रीति केस करी है दोस्तों, लेकिन उनको सुनवाई नहीं हो रहा है। जब सूरज के घर पे गई प्रीति, सूरज की मम्मी मारपीट करने लगी तो प्रीति फ़ोन करती है दोस्तों, बुलाई पुलिस को, तो पुलिस आयल कि सूरज की मम्मी घर तक नहीं आने दी दोस्तों। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सच्चाई होता तो सब चीज़ का वीडियो सामने आ रहा है, पुलिस का वीडियो क्यों नहीं सामने आ रहा है। तो दोस्तों प्रशासन है, पुलिस है, वो लोग वीडियो बनाने से मना करते हैं कि वीडियो मत बनाओ। इसकी वजह से प्रीति वो सब वीडियो में नहीं दिखाई है, लेकिन जो FIR का कागज वगैरह है वो सब दिखाए हैं। लेकिन कुछ लोग को विश्वास नहीं हो रहा है। जिसके ऊपर बीतता है ना वही जानते हैं कि क्या हो रहा है। कहने वाले तो मुँह नेरे हैं, क्या कह देंगे, किसी का कोई मुंह नहीं पकड़ पाएगा। तो दोस्तों
पति जी क्या कह रहे हैं आप लोग सुनिए। देखिए वहाँ बैठे हैं, मिल के जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, प्रीति सूरज नाटक कर रहे हैं? नाटक नहीं, अभी तक नाटक कर रहे थे, लेकिन अभी लग रहा है वो लोग रियल तो कर रहे हैं। दोस्तों इनको मैं बोल रही थी कि नहीं, प्रीति के साथ सूरज हकीकत में कर रहे हैं, दूसरा शादी कर ली है, लेकिन इनको विश्वास नहीं हो रहा था। जब से प्रीति गई है ना सूरज के घर पे, तब से इनके भी समझ में आ रहा है कि सही हो रहा है, सही कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं तभी तो प्रीति जाके वहाँ रो रही है, सब कुछ कर रही है। अगर मस्ती करते थोड़ी ना इतना वो परेशान रहती। अभी तक तो हमको भी लग रहा था कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, मगर अच्छा, मजाक नहीं कर रहे। सूरज शादी करके सही कर लें कि गलत? ये गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रीति के साथ वो लोग 4 साल से थे, अभी उसको धोखा दे रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, सूरज की मम्मी प्रीति के, सूरज की मम्मी अपना बहू बनाने के लिए बोली थी। सूरज भी बोले थे, 4 साल से प्रीति के साथ रह रहे थे। उनके प्रीति के पापा मम्मी से भी बोल के सूरज लेके गए थे कि प्रीति मेरे साथ रहेगी, वीडियो बनाएगी तो हम दोनों शादी करेंगे। तो प्रीति की मम्मी जाने दी प्रीति को। अब देखिए दोस्तों, वही सूरज, कल से सूरज की मम्मी रानी को और मतलब प्रीति की सौतन और सूरज को घर से भगा दी है। अभी आज तो किधर गया है, रानी को लेकर भाग गया। कल ही से गए हैं, कल ही से। हाँ। दोस्तों कल दोपहर में बहुत ज़्यादा मारपीट की। प्रीति नहीं जाने दे रही थी, लेकिन सूरज की मम्मी प्रीति से बहुत ज़्यादा लड़ाई की। लड़ाई झगड़ा करने के बाद सूरज लेके रानी को चले गए। अब प्रीति रो रो के उनका इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया दोस्तों, बेहोश हो जा रही हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग, अभी भी कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि प्रीति नाटक कर रही है। दोस्तों जिसके ऊपर बीतता है ना वही जानता है, कहने वाले तो पता नहीं क्या कहेंगे। नहीं, जो कर रहे हैं सूरज सही नहीं कर रहे हैं, गलत ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सूरज अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हो तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। वो भी किसी का बेटी है, उसका भी इज्जत है, उसके इज्जत के साथ इतना गलत मत करिए। उसका इज्जत गया है, आपके साथ वो बदनाम हो चुकी है, तो आप ऐसा मत करिए। रानी तो अभी 1 हफ्ता से आपके पास आई है, तो रानी का दर्द आपको दिखाई दे रहा है। प्रीति 4 साल से रह रही है, तो प्रीति के दर्द आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आपके लिए प्रीति कितना परेशान हो रही है, कितना रो रही है, उसका तबीयत ख़राब हो जा रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आप प्रीति के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? सोचना चाहिए जो भी है। कहीं भी हो, घर पे जाओ और सब कुछ सॉल्व करके साथ में रहो। जैसे रह रहे थे प्रीति के साथ में, उसी तरीके से रहिए। और शादी उदी के चक्कर में मत पड़िए, शादी उदी नहीं। प्रीति के साथ शादी करना चाहिए ना अभी हमको। प्रीति के साथ शादी करके रहो, कोई नहीं कुछ बोलेगा। पूरी पब्लिक चाह रही है कि तुम दोनों शादी करके अच्छा से रहो, लेकिन रानी के साथ शादी करने पे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी रियल का शादी किए हैं तो सुन रहा हो, तो रियल का शादी कर लिया, सही बात है, शादी कर लिए हैं। ऐसा तो दिखाई दे रहा है, मंदिर में जाके सिंदूरदान किए हैं, ऐसा सब। तभी से तो प्रीति का हालत ख़राब हुआ है। प्रीति इनके घर पे 3 बार जा चुकी। जब प्रीति जा रही है ना, तो प्रीति के साथ ये लोग खाली मारपीट कर रहे हैं। प्रीति अब गिर गई है तो महिला थाने से केस करके गई है ना, तो सूरज नहीं मारपीट कर रहे हैं। ये जो सूरज की मम्मी है ना, सूरज की मम्मी प्रीति को बार बार मार रहे हैं। तो गलत कर रहे हैं। सूरज की मम्मी को प्रशासन से भी नहीं डर लग रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी किसी का बहन बेटी है। आप बोली थी शादी करने के लिए, तभी तो वो इतना जिद करी, तभी तो साथ में रह रही थी। ऐसा थोड़ा ना बिना परमिशन का वो साथ में रहती प्रीति। दोस्तों देखिए, हम लोग के ब्लॉग बनाए और रात हो गया, अंधेरा हो गया, अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, और मिलूँगी अगली वीडियो में। पूरा मुंह एकदम से काला दिख रहा है।